धीरे धीरे करके दुनियादारी सीखी ही मैंने। नहीं तो पहले कोई कसम खा लेता था उसको ही हम सच्चा मान लेते थे, लेकिन जिंदगी में आज तक मैंने कसम नहीं खाई। और झूठ गलती से निकला होगा तो निकला होगा, जानबूझ के कभी नहीं बोला। ये किसी को भी सुनने वालों को यकीन करना पड़ेगा। और झूठ वहां निकला होगा, हो नहीं याद नहीं है, लेकिन होगा जहां किसी की भला होने वाला है, चाहे अपने हो या पराये हो, कि ये झूठ बोल दूंगी तो इसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा, इसलिए निकला होगा। ऐसा कुछ नहीं निकला होगा। अब मैं क्या, मेरे परिवार में कोई भी ऐसा जो झूठ नहीं बोलता है। मेरे छोटा वाला बेटा है, पहले जब पढ़ाई करता था, दोनों बच्चे की आदत है, पहले पढ़ाई करता था उस टाइम स्कूल की बात है, तो कभी एक बार ऐसा हुआ कि टाइम पर फीस मतलब नहीं घर में था भरने के लिए। तो हमने बोला कि जो ना मैडम को बोलते, कहने आता कि मम्मी मैडम फीस के लिए बोली है, डायरी पे लिख के दे देती थी। तो मैं बोली बोल देना ना कि मम्मी पापा गाँव गए हुए। कह रहा आप झूठ बोलने को सिखा रहे हो, मैं मैडम से बोलूंगा कि मम्मी झूठ बोलना सिखा रही है। मतलब उसी समय मुंह बंद करवा दिया। तो किसी भी हालत में ना आपका ऐसा कुछ बहुत बिगड़ने वाला हो, किसी की लाइफ की सवाल हो, वहीं आप झूठ निकालिए। झूठ का सहारा मत लीजिए। अगर झूठ का सहारा ले रहे हैं तो कितना भी एकादशी या पूजा पाठ कर लो, सब बेकार है, वो कोई फल नहीं मिलने वाला है। एक झूठ आपके सारा एकादशी खत्म कर देता है। इसलिए ज्यादातर एकादशी करने वाले व्रत के लिए है कि आप झूठ नहीं बोलिएगा, तो आप व्रत नहीं भी कीजिएगा, आपको भगवान ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं और एकादशी का ही फल मिलेगा। इसलिए कभी भी किसी को झूठ साँच, आजकल के ये लाइफ में क्या हो रहा है, आप अपने परिवार से कम और दूसरों से ज्यादा मिले हुए हैं। दिन भर फोन में, अपने बच्चों को नहीं देखोगे आप, दिन भर फोन में उसने ये कह दिया, उसने तुम्हारे बारे में वो कहा, उसने तुम्हारे बारे में ये कहा, उसने मेरे बारे में ये कहा, ये सुन सुन के अपना माथा आप और डिप्रेशन में चले जाते हो। इसलिए कि ज्यादा किसी से वो, आपके घर में अगर कोई भी लड़की है, लेडीज है, माँ है, बहन है, सबके घर में सभी है, आप उनसे प्यार करो ना। अपने बच्चे, अपने पति, अपने सास ससुर, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, वो कम है क्या? उनसे ही फुर्सत नहीं मिलती है। मुझे कोई आज तक नहीं देखा होगा कि फोन कान में लेके और 1 घंटा बैठी हूँ साइड में और किसी से लगी पड़ी हूँ। टाइम ही नहीं मिल पाता है किसी से। कोई अच्छे इंसान भी है फैमिली में जिनसे मतलब दूर वाले फैमिली में, जैसे मामा के हुआ, नाना के, ऐसे फैमिली में होते हैं, तो उन लोगों से बात की मेरे को सालों साल हो जाता है। सोचती हूँ आज करूंगी, आज करूंगी, आज करूंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता है। अपने से ही फुर्सत नहीं है, तो अपनों में ही बिजी रहिए, आप खुशहाल जिंदगी रहेगा। और जो दुनियादारी में बिजी है वो कभी खुश नहीं रह सकता है। बेशक आप घर में पकवान बना लीजिए, खाने बैठिएगा तो माइंड में ये चलता रहेगा, उसने क्या बोल दिया मेरे साथ, तो जानकारी मत लो ना। और मेरे को कोई ऐसा बोलता भी है कि तुम्हारे बारे में ऐसे, तो मेरे को मत बताया करो। मैं उनको डांट देती हूँ, जो बताने वाले को ही डांट देती कि मेरे को मत बताया करो। मेरे बारे में कोई कुछ बोले, बिंदास हूँ मैं। और हमारे घर में एक रूल भी है कि किसी को ऐसे मुंह बना के भी नहीं रहना है। मेरे पति देव है, 1 मिनट में ऐसा बोल देंगे, क्या हो गया, मातम छाया, ऐसे बोल देंगे कि आपको हंसना ही पड़ेगा। बच्चे हैं, एक सब तेज नहीं बोलने देता है, क्या है मम्मी, कोई बहरा नहीं है, आराम से बात कीजिए। तो ऐसा ना नज़र ना लगे, बस सबके फैमिली में ऐसा मेंबर होना चाहिए कि किसी को उदास ना रहने दे, किसी को मायूसी ना होने दे। कोई दुख तकलीफ हो तो पूरा मिल के सब इकट्ठा और उस दुख तकलीफ को ख़त्म करे। परिवार ऐसा होना चाहिए, तो ये बनाने से बनता है। तो आप लोग भी बच्चे को, पति को, सास ससुर को, माँ बाप को, सबका ख्याल रखिए, बस अपने में ही व्यस्त रहिए। जो विश्व भरा जो बातें होता है वो सुना मत कीजिए, सुनाने वालों को ही मना कर दीजिए। ये नहीं कि इस कान से सुनना, इस कान से नहीं, सुनाने वालों को ही मना कीजिए। ऐसा बात करना है तो मेरे से बात मत करना, बस। और अच्छी लगी होगी मेरी बातें तो एक लाइक कीजिएगा जरूर, और कहाँ से आप लोग देखते हैं कमेंट करके बताया कीजिए। ओके, बाय बाय।